ब्रेक का इंतजार हो रहा है भैया। आजमगढ़ से एक खास आयोजन की खबर सामने आई है, जहां खादी और ग्रामोद्योग को नया मंच मिला है। आजमगढ़ में डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। ये प्रदर्शनी 15 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक आम जनता के लिए आयोजित की गई है। शुभारंभ माननीय विधान परिषद सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि ने प्रदर्शनी में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्रामोद्योगी इकाइयों और संस्थाओं से उन्होंने सीधे संवाद किया और उनके उत्पादों व कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस मौके पर श्री विजय बहादुर पाठक ने खादी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने खादी को केवल वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनाया। उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के लाभों की जानकारी दी और लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार देना है ताकि कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को सीधा लाभ मिल सके। साथ ही जनता से आग्रह किया कि अधिक से अधिक खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद खरीदें, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। प्रदर्शनी में लगाए गए 4 प्रकार के चरखों को माननीय सदस्य ने स्वयं चलाकर देखा। वहीं बुनकरों ने चरखे के माध्यम से रुई से धागा बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग खासे उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम से पहले मुख्य अतिथि को मोमेंटो, अंगवस्त्र और तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग मुख्यालय लखनऊ श्री महेंद्र यादव, डीसी मनरेगा श्री राम उद्रेज यादव, उपयुक्त उद्योग श्री साहब सरन रावत, ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र आहूपट्टी के प्राचार्य श्री पवन श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। खादी, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का संदेश देती ये प्रदर्शनी आजमगढ़ वासियों के लिए खास आकर्षण बनी हुई है। पूछेंगे जो हाँ ठीक सही है ना, बोलिए। वोकल फॉर लोकल इस पीएम साहब का एक मुहिम चल रहा है, किस तरह से खादी इसमें सहायक होगी और हमारे हाथ से? देखिए, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत 2 प्रधानमंत्री की संकल्पना है। उस संकल्पना को साकार करने के लिए प्रयास हो रहा है। यह जो महोत्सव है, यह जो प्रदर्शनी है, वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी की सदिच्छा है। उसके कारण जो विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने प्रयास किया है कि लगभग सभी जनपदों में हम जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रमोट करें। स्वाभाविक रूप से सरकार का काम प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है। उस नीति के तहत आज डीएवी में यह प्रदर्शनी खादी विभाग द्वारा लगाई गई, खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा। स्वाभाविक रूप से अलग अलग जनपदों से, अलग अलग राज्यों के जो उत्पाद हैं उनको अवसर दिया गया। सरकार का काम, प्रशासन का काम उनको सुविधा मुहैया करना है, उनको फैसिलिटेट करना है ताकि वो उत्पाद उनके बिक सके। तो उत्पाद बिक सके इसलिए वातावरण बनाना है, और उस वातावरण बनाने के लिए आपने देखा कि एक अच्छा आयोजन किया है। आज ही प्रारंभ हो रहा है। कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो लोग आए भी हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। निश्चित तौर पर यह इस महोत्सव के माध्यम से जो बाहर से लोग आए हैं उनके भी उत्पाद आजमगढ़ के निवासियों तक जाएं, लोग खरीदें, और स्वाभाविक रूप से अगर उनकी बिक्री बढ़ेगी, उनका कार्यक्रम बनेगा ग्राहक और प्रोडक्ट के माध्यम से, तो आने वाले वर्षों में एक अच्छी होगी। और आजमगढ़ के लोग, नागरिकों से भी मेरी अपील है कि वो आएँ इस महोत्सव में। इस प्रदर्शनी में आपकी ज़रूरत की वह सभी चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी इच्छा हो। सर, प्रधानमंत्री जिस तरह का प्रोडक्ट लेना हो उसको खरीदें और अपने को आत्मसात करें। सर, प्रधानमंत्री जी स्वदेशी का जो है अपनाओं का देशवासियों से अपील करते हैं, जबकि आम जनमानस जो है स्वदेशी की तरफ कम भाग रहा, क्या कारण है? देखिए, आप किसी को ज़बरदस्ती इसके लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी प्रेरणा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी संकल्पना दे रहे हैं, और जब प्रेरणा दे रहे हैं, संकल्पना दे रहे हैं, तो आपने देखा वातावरण बनाया, इतने स्टॉल बनाए, इतने लोगों को लगाया। तो जो विविध प्रोडक्ट हैं, मेरे पास पैसा है, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, और मैं जो पहनना चाहता हूँ, जो मैं ओढ़ना चाहता हूँ, अगर मेरी ही बजट में वह मुझे मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से मैं उस तरफ जाऊँगा। तो यह जो प्रयास है, ये उसी की कड़ी है
कि जो उत्पाद है वो आम जनता तक पहुँचे और उचित मूल्य में पहुँचे, ताकि वो इसके प्रति उससे जुड़े। आप यहाँ पे अभी विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया है, तो किस तरह से आपको स्टॉल, कौन कौन से स्टॉल ऐसे लगे कि? देखिए, इसके लिए तो मैं आजमगढ़ वासियों से अपील करूँगा कि वो आएँ और महोत्सव में समय बिताएं। आपने देखा कि मुझे भी इसको घूमने में, जबकि मैं व्यवस्थित था, तो मुझे लगभग 50 मिनट लगा। तो यहाँ समय लेकर के आए, इत्मीनान से अपनी जो ज़रूरत का सामान है उसको देखें और जो पसंद हो वो लें, उसको अंगीकार करें। ठीक है सर। ये भी है कि रोज़ शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है सर यहाँ पे। वो